अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि औ कमा क़ाल वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, सूरह ज़ारियात की एक आयत तिलावत की जिसमें रब्बुल आलमीन इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन को हुक्म दे रहे हैं, वज़क्किर, आप नसीहत करें, आपकी नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती रहे। आप नसीहत करें और आपकी नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती रहेगी। तो आपने बहुत सी नसीहतें अपनी उम्मत को की, बल्कि पूरा दीन नसीहत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन व नसीहा, दीन पूरा का पूरा दीन नसीहा है, खैर खाही है। साहबा ने अर्ज़ किया किसकी? आपने फरमाया अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और मुसलमानों के इमामों और सरदारों की और आम मुसलमानों की, सबकी खैर खाही करें। सबकी खैर खाही का नाम है। इसकी तफसील बड़ी किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, इस पर तो मौजूद नहीं। तो आपने बड़ी नसीहतें की। एक नसीहत तीसरे जुमा से बयान हो रही है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है मेरी बातों को लेकर अमल करें और आगे फैलाएं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, आगे बढ़े, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं हूँ। आपने कंधे से पकड़ा और फरमाया ये 5 नसीहतें करता हूँ। पहली नसीहत, हराम से बचो, सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। इस पर बात हो चुकी है। अपनी किस्मत राजी हो जाओ, सबसे बड़े दौलतमंद बन जाओगे। इस पर भी बात हो चुकी है। अपने हमसाए के साथ एहसान करो, मोमिन बन जाओगे। इस पर भी गुज़श्ता जुमे बात हुई थी। और अब चौथी नसीहत, अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, लोगों के साथ लोगों के लिए वही चीज पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो आप मुसलमान, बड़े मुसलमान बन जाएं। और अब हम खुद गौर करें, हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं। जो अपने लिए पसंद करते हैं
वही चीज दूसरे के लिए पसंद करें तो वो हमें भी मुयस्सर हो जाएगी। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए जब पसंद करेंगे तो हमें भी वो चीज मिल जाएगी। दूसरी हदीस में मैंने अभी तिलावत की कि फरमाया तुम में से कोई आदमी ईमानदार हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। मुसलमान भी नहीं हो सकता, ला युमिन, ईमानदार नहीं हो सकता। तो खैर खाही करना अपना ही फायदा है, मुआशरे में निखार आएगा, मोहब्बत होगी। हर आदमी इज्जत चाहता है कि नहीं? हर आदमी चाहता है, बच्चा भी चाहता है, औरत भी चाहती है, मर्द भी चाहती है मेरी इज्जत हो, जिल्लत कहीं ना हो। जिल्लत को कोई नहीं पसंद करता, बच्चा भी पसंद नहीं करता। बच्चे से जरा सख्ती वाला थोड़ा सा मामला करें तो उसे दिन वो बोलता ही नहीं, उसी वक्त ही बस कट ऑफ कर देता है। ये देख लिया, छोटे हालात को क्या पता। वो बच्चे आप उनके साथ प्यार करें, मोहब्बत से बुलाएं तो फिर वो दौड़ के आपको देख के दौड़ के आएगा, देखते ही दौड़ के आएगा। फलाना आ गया, भाई आ गया, अब्बू आ गया, दादा आ गया, फलाना आ गया, इस तरह बाजू। और अगर आपने उसको कुछ सख्ती कर दी वो देख के दूसरी तरह मुंह कर दे। तो इज्जत हर आदमी चाहता है। तो भाई इज्जत चाहते हो तो दूसरे की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करे। कोई भी घर में रिश्तेदार हैं, आप छोटे दर्जे के भी हैं, बड़े के, सबके साथ इज्जत होता है। बच्चों को इज्जत के साथ, बीवी को इज्जत के साथ, वालिदैन को इज्जत के साथ, बहन भाइयों की इज्जत के साथ बुलाना है। वो सारे इज्जत करेंगे। और आप किसी के साथ बेइज्जती का मामला करें तो फिर बीवी भी इज्जत नहीं करेगी, वालिदा की नजरों से भी गिर जाओगे, वालिद की नजर से भी गिर जाओगे, बच्चों की नजर से भी गिर जाओगे। इज्जत आपने फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरे के लिए करके दिखाओ। ये नमाजी है। आप अपने नमाजियों के साथ इज्जत के साथ आते हुए जो मिला अस्सलाम वालेकुम हाल पूछेंगे तो कल वो तुझसे पूछेंगे। अगर आप उससे अस्सलाम वालेकुम भी नहीं करते तो वो भी साथ से गुजर के चला जाए। इस वास्ते बहुत से हमारे नमाजियां, इतने नमाजियां हैं, जानता कोई नहीं किसी को, ये कौन है या कौन नहीं। बाद में कोई बीमार हो जाए, मर जाए, फिलहाल क्या वो कौन सा बंदा होगा, कौन सा है, उसका नाम भी बता दे फिर भी नहीं पता चलता। ये ताल्लुक होना चाहिए। नमाजियों के साथ इज्जत के साथ पेश आना है। हमारे साथी हैं, हमसाए हैं, साथ नमाज के हमसाए नहीं, हाँ घर दूर दूर है, हम लोग इकट्ठे बैठे हैं। नमाजी का जब एहतराम करेंगे तो एक दिन आप नहीं आएंगे, पूछेंगे सारे वो यार फलाना साथ के लिए। अगर आपका ताल्लुक किसी के साथ भी नहीं, किसी ने पूछना ही नहीं। तो इज्जत इंसान को चाहिए, दूसरे की इज्जत करें तब आपकी इज्जत होगी, वरना मुश्किल है। आप बेइज्जती करें और इज्जत उससे चाहें, ये नहीं। आप अपनी औलाद की खिदमत चाहते हैं कि मेरी औलाद फरमा बरदार हो, मोहब्बत करने वाली हो, तो आप अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनकी फरमा बरदारी करें। जो वालिदैन अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करता है, उनकी इज्जत करता है, उसकी औलाद भी फरमा बरदारी करेगी और इज्जत करेगी। एक लफ्ज में ये सारा कुछ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए पसंद करो। एक शख्स अपने बूढ़े बाप को बाहर फेंकने जा रहा था, तंग करता है, बीवी पसंद नहीं करती, हर वेले खांसता है, तंग करता है।
चुप रहा, उसको खींच के ले गया और एक दरख्त के नीचे आराम किया उसने थोड़ा, फिर उसको ले जाके और दूर जंगल में छोड़ा था। फिर जब वहां से दरख्त से आगे लेने के लिए उसको उठाया, उसने कहा बेटा बस कर, मैं भी अपने बाप को यहां तक लाया था, आपने वहां तक पहुंचा दिया है। मैं भी अपने बाप को यहां तक ही फेंक दिया था, वहां तक तूने कर दिया है, अगर तू आगे करेगा तो फिर तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। खैर उस बंदे को समझ आया, अच्छा ऐसा होता है, तो फिर वापस गया अपने घर रखा। अच्छा ऐसा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की एक ये जुमला जो है मुहावरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरबी में आते मन फायला फोइला, मन जहेगा जोहेगा, जो किसी से करेगा उसके साथ वही किया जाएगा। जो किसी पे हंसेगा मजाक उड़ाएगा, फिर इस पर भी हंसेंगे लोग, इसका भी मजाक उड़ाएंगे। तो इज्जत इज्जत इंसान को चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इंसान अपना माल महफूज रखना चाहता है, अपना माल महफूज रखना चाहता है, और ये चाहता है कि मेरा माल न डाकू ले जाए, न चोर ले जाए, न धोखेबाज ले जाए, कोई भी ना ले जाए। तो फिर आप दूसरे के माल की भी हिफाजत करें। आप लोगों के माल की चोरी करें और आपका माल महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप चोरी करेंगे तो आपका माल भी चोरी हो जाएगा, आप डाका डालेंगे तो आपके माल पर भी डाका डलेगा। अपने माल को महफूज रखना चाहते हैं, आपके पास किसी ने अमानत रखी, अमानत को मिनवान वापस करो, वरना आप भी किसी के पास अमानत रखेंगे तो वो भी वापस नहीं देगा अगर आपने खयानत की। आपके साथ वाली दुकान अच्छी चल रही तो आप उस पर कोड़े नहीं, हसद न करें कि उसकी अच्छी दुकान क्यों चल, आप उससे मोहब्बत करें, कल तेरी भी चल जाएगी। अगर हसद करने लगे, उसके गाहक इधर बुलाए, ये किया वो किया, उन्होंने तो अपनी मर्जी से गाहकों ने जाना, फिर भी कोशिश कर तो उसकी नजर से भी गिर जाएगा जो आपका हमसाय वाला दुकान है, दुकानदार है, और गाहक भी आपके पास नहीं है। आप ऐसा काम करें कि गाहक खुद ब खुद आए, उनके साथ अच्छी डील करें, अच्छा मामला करें। आप दुकान पे जाएं गाहक बन के, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज अच्छी मिले, दाम भी सही हो, ज्यादा महंगी ना हो, यही चाहते हैं ना, चीज भी अच्छी हो और ये पैसे तो देना चाहता है लेकिन ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, पूरी पूरी कीमत, वो अपना नफा भी रख ले बेशक, लेकिन दुगना चुगना तो ना रखे ना, ये तो पसंद नहीं करते। आप गाहक हैं, ये चाहते हैं कि अच्छी चीज मिले और अर्जा निर्ख पर मिले। तो अगर आप दुकानदार हैं, आपके पास कोई दूसरा आदमी चीज लेने की है, तो फिर आप उसको अच्छी चीज दें और अर्जा सस्ता अपना नफा रख के, बस जो एक उसूल के मुताबिक होता है उतना नफा रख लें। आखिर आपने वहां खड़ा होना है, मकान किराया हर चीज होती है, उसका हिसाब भी रखें, लेकिन ये जो है बिल्कुल ही बहुत ज्यादा नफा होने, आप सही तरीके से गाहक को डील करेंगे, देंगे, तो वो गाहक आइंदा फिर आपके पास, वो गाहक भी फिर आएगा तो दूसरे को भी लाएगा, तीसरे को भी लाएगा, कहते हैं ये दुकानदार बड़ा अच्छा है, ये चीज भी सस्ती देता है, अच्छी भी देता है। तो थोड़ा नफा और ज्यादा लोग खरीदने वाले हों तो बात पूरी हो जाती। तो आप एक ही बंदे से पूरा नफा लेना चाहते तो वो आ जाए, फिर नहीं आएगा, उसको पता चल गया इसने तो मुझे लूट लिया है, दूसरों को कहेगा ये फलां दुकान में ना जाओ,
ये तो लूटता है। बाकी दुकानों में ये है, हमने उस पर एतमाद किया और जनाब इसने ये चीज दे दी। तो इस वास्ते किसी का मकान अच्छा देखें, अच्छी दुकान देखें, अच्छे कपड़े देखें, अच्छी सवारी देखें, हसद न करें। ठीक है, उसको अल्लाह ने दी है, अल्लाह ताला मुझे भी देगा, ये है खैर। अपने लिए पसंद करते हैं, मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा मकान अच्छा हो, मेरी सवारी अच्छी हो, तो फिर दूसरे के लिए क्यों नहीं पसंद करते? दूसरे के लिए हसद क्यों, बोझ क्यों, कीना क्यों? ये आपने फरमाया बस अपने लिए जो पसंद करते हो दूसरों के लिए पसंद करो। आप चाहते हैं हमारी इज्जत महफूज रहे, हमारी बहू बेटी पर कोई बद नजरी ना करे, कोई इधर गलत नजर से ना देखे, आगे तो अभी सिर्फ नजर ही गलत ना देखे, कोई नहीं पसंद करता। तो फिर भाई तू भी तो किसी की बहू बेटी पर गलत नजर ना कर, तेरी मर्जी। तू तो गलत नजर के आगे अपने पीछे बढ़ाना चाहता है और कहता है कि मेरी बहू बेटी महफूज रहे, बीवी और मां महफूज रहे, ये सवाल नहीं पैदा होता। ये अदले का बदला इधर ही होता है। आपने किसी की बहन की तरफ देखा तो आपकी बहन की तरफ दो और देखेंगे और देखेंगे। अपनी बहन की इज्जत बचानी है, अपनी माँ की इज्जत बचानी है, अपनी बीवी की इज्जत बचानी है, तो दूसरे की इज्जत की भी हिफाजत करो, उधर तुम्हारी नजर न जाए, आपस से रहो, फिर ठीक होगा। एक सुनार था, उसके घर 40 साल से एक वाश किया था, पानी भर के दे जाता है और नजरें नीचे करके घर में हैं, बीवी बच्चियां हैं, उधर देखता ही नहीं। तो एक दिन आया, पानी भी दिया और बैठी थी मालकिन, उसको चोटी मार के चला गया। वो बड़ी हैरान परेशान, इतने 40 साल से हमारे पास, कभी इसने नजर उठा के भी नहीं देखा। आज नजर उठाना तो दरकिनार, इसने तो आकर पकड़ लिया है। बड़ी परेशान हुई, खामन आया घर, उसको कहा सच बता। खामन से कहा आज तूने क्या किया है, कोई मामला नया हुआ है, सही बात बता। वो पहले तो ऐसे टाल मटोल कर, नहीं बता बात क्या है, बोला कि बात यही है बस, वो माश की जो 40 साल से हमारे घर आता है, नजर नहीं उठा के देखता, आज में चूड़ी लगा के क्यों गया है, आज तुमने कुछ किया है इधर, उसके बदले में ये हो गया। उसने इकरार किया, या एक लड़की आई थी मेरे पास अंगूठी वगैरह लेने के लिए, तो मैं मेरे दिल में बहुत सो खराबी आई, तो मैं वो उसकी अंगूठी वो पहनाता था और उसको साथ साथ उसको टटोलता भी था, यानी मोहब्बत में। उन्होंने कहा फिर उसका बदला वो ले गया है, उसका बदला ले गया माश की। यहां से हमें सबक लेना चाहिए, अपनी इज्जत महफूज करनी है तो दूसरे की इज्जत महफूज रखो, बिल्कुल नजर नहीं उठानी, मोहब्बत प्यार। तो अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत, अपने माल की हिफाजत तब होगी, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात, अपने नमाजियों के साथ मोहब्बतें और ताल्लुकात। आप जाएं पूछें, कोई नहीं आता तो पूछते हैं कि बीमार तो हो गया, दुआएं करते हैं उसके लिए, तो नहीं पता तो फिर पता ही। तो जो अपने लिए पसंद करते हैं गैरों के लिए पसंद करें, दूसरों के लिए पसंद करें, दूसरों के लिए बेहतरीन चीज है। अल्लाह अकबर। यानी ये मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, इसके बाद आप जितना सोचेंगे हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं, दूसरे के लिए वही पसंद करना है, तब मुआशरे में निखार होगा, चोरी बंद हो जाएगी, डाका बंद हो जाएगा, जिना बंद हो जाएगा, बदकारी बंद हो जाएगी, हसद खत्म हो जाएगा, कीना खत्म हो जाएगा,
ये सारी चीजें खत्म हो गई। पहले आप अपने घर से शुरू करें, ये खत्म करें, फिर दूसरा भी ऐसा करेगा, तीसरा भी ऐसा करेगा। कानून बनते चलते रहते हैं, ठीक है, वो उस पर अमल करने से भी इतना फायदा नहीं होता जो इस तरह आपकी नसीहत के मलबों पर अमल करके जो फायदा होता है वो उस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।